तो अपना टॉपिक चल रहा था दुर्ग। दुर्ग के अंदर हमने कल बेसिक डिस्कशन कर ली थी सारी, कि जो दुर्गों के बारे में जो सबसे पहले बताया है वो किसने चर्चा की है, मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति के अंदर की है ना दुर्गों की चर्चा। उसके बाद जो कौटिल्य थे उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं, 4 प्रकार के दुर्गों की श्रेणियां बताई हैं। शुक्राचार्य की पुस्तक शुक्र नीति में कितने दुर्गों की चर्चा की गई है, 9 दुर्गों की चर्चा की गई है। वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था, उसकी ट्रिक भी बता दी थी। कैसे एक रणभूमि है, रणभूमि में आप गए तो सबसे पहले क्या है, गिरी आए, पर्वत आए, उसके बाद उद्दक, उसके बाद वन, फिर दानवन, नेक्स्ट पारिक, पारिधि, सेना, सैन्य। उसके अलावा कुछ शब्दावली हमने कल डिस्कशन की थी, जिसके अंदर हमारा था सबात क्या होता है, पशीब क्या होता है, कागमुखी क्या है, कुंजी क्या है, जौहर, साका, केसरिया, इनकी डिस्कशन कर ली थी। फिर हमने अंत में क्या किया था, चित्तौड़गढ़ का किला किया था। चित्तौड़गढ़ का किले में काफी कुछ बताने वाला था कि किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है ना, और उसको किस किस उपनामों से पुकारा जाता है, उसकी विशेषताएं क्या है। राजस्थान का सबसे लंबा दुर्ग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 8 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें क्या क्या दार्शनिक स्थल बने हुए हैं, तो हमने वो सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो है दूसरा दुर्ग हम पढ़ेंगे रणथंभौर का दुर्ग। दूसरा दुर्ग हम पढ़ेंगे रणथंभौर, सवाई माधोपुर, रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग की क्या क्या खास बातें सुनिए। सबसे पहले तो जो रणथंभौर दुर्ग है, इसका निर्माण किसने कराया है ये अभी तक कंफर्म नहीं है, निर्माण किसने कराया। कुछ का कहना है कि इसका जो निर्माण है वो चौहानों ने किया है, चौहानों ने किया है। या कई इतिहासकार ये कहते हैं कि रणथंभन नाम का एक राजा हुआ करता था, रणथंभन नाम का एक राजा था, उसने इसका निर्माण कराया था। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनका निर्माण किसने कराया है, चौहानों ने कराया है। लेकिन इसके बारे में कुछ फिक्स पता नहीं किसी को। इसका इतिहास हमें अच्छे रूप से तब पता लगता है जब अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान ठल्ड, जिसे दिल्ली का भी राजा बना दिया था उसके नाना ने, अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान ठल्ड 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार जाता है। तब दिल्ली, अजमेर, इस सब जगह पे किसका शासन आ जाता है, मोहम्मद गौरी का, उसका शासन आ जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। कहा जाता है उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का जो बेटा था गोविंदराज, 1192 तराइन के युद्ध के बाद गोविंदराज ने महमूद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिस कारण महमूद गौरी ने कहा था कोई बात नहीं, तो अजमेर के किले में ही बैठा रहे, उसी दुर्ग में बैठा रहे। लेकिन बाद में जो वहां पे जो मुसलमान थे उनकी गोविंदराज के साथ अच्छी खासी नहीं बनती थी, तो उन्होंने गोविंदराज को यहां से क्या कर दिया, निकलवा दिया, अजमेर के किलों से निकलवा दिया। फिर गोविंदराज आगे जाता है और गोविंदराज किस दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, रणथंभौर दुर्ग पर। कब, तराइन के युद्ध के 2 साल बाद, तराइन के युद्ध के 2 साल बाद, यानी 1194 में। 1194 में पृथ्वीराज चौहान ठल्ड का बेटा गोविंदराज यहां पर अधिकार कर लेता है। यहां से इसका इतिहास हमें पता लगता है। तो रणथंभौर दुर्ग का या जो वहां पे चौहान वंश का संस्थापक है वो किसे माना जाता है, गोविंदराज को माना जाता है। कब से, तराइन के युद्ध के 2 साल बाद 1194 में। गोविंदराज कौन था, पृथ्वीराज चौहान ठल्ड का बेटा था। ओके, नेक्स्ट, इसे किस नाम से पुकारा जाता है, इसके उपनाम क्या है। इसे कहा जाता है रत्तयपुर, रत्तयपुर या दुर्गाधिराज, दुर्गाधिराज। इसे रत्तयपुर या दुर्गाधिराज नाम से पुकारा जाता है। इसकी विशेषताओं में यह है कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 विषम पहाड़ियों से घिरा हुआ है, क्योंकि यहां पर अरावली पर्वतमाला भी है और विंध्याचल पर्वतमाला भी है। यहां से अरावली पर्वतमाला भी गुजरती है और नीचे से विंध्याचल पर्वतमाला भी गुजरती है। तो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला, दोनों पर्वतमालाओं से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है, रणथंभौर का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग है। 7 विषम पहाड़ियों से घिरा हुआ, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला से घिरा हुआ। कहा जाता है अगर दूर से देखो तो यह दुर्ग दिखता ही नहीं है, दूर से देखो तो आपको दुर्ग दिखेगा ही नहीं, लेकिन आप खुद, एक राजा इस दुर्ग के ऊपर से अपने दुश्मनों को आसानी से देख सकता था, आसानी से देख सकता था। इतनी पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इसे किस श्रेणी में रखा गया है,
गिरी श्रेणी में। वो दुर्ग जो पहाड़ों से गिरा होता है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? गिरी श्रेणी में रखा जाता है। अबुल फजल ने कहा था कि राजस्थान के सारे दुर्ग कैसे हैं? नंगे हैं, अपितु यही दुर्ग बख्तरबंद है। राजस्थान के सारे दुर्ग नंगे हैं, अपितु यही दुर्ग बख्तरबंद है। ये बात किसने बोली थी? अबुल फजल ने बोली थी। किस दुर्ग के लिए बोली थी? रणथंभौर दुर्ग के लिए बोली थी। रणथंभौर का महान राजा कौन हुआ था? हमीरदेव चौहान हुआ था। हमीरदेव चौहान। जब आप इसका इतिहास पढ़ते हो रणथंभौर का, तो आपको तीन ही राजाओं के नाम याद रखने पड़ते हैं। एक गोविंदराज, एक जैतर सिंह और एक हमीरदेव। गोविंदराज, जैतर सिंह और हमीरदेव। गोविंदराज के ऊपर से क्वेश्चन क्या बनता है? ये चौहान वंश का क्या है? संस्थापक है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक। ये यहां का क्या था? बहादुर राजा था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या किया था? युद्ध किया था। कब? 1301 में। 1301 में। और फिर इनको क्या करना पड़ा था? यहाँ पे साका करना पड़ा था। इसकी वाइफ और इसकी बेटी ने जल जोहर किया था और इसने क्या किया था? केसरिया किया था। यह राजस्थान का पहला साका हुआ था। राजस्थान का पहला साका रणथंभौर में ही हुआ था। पहला साका यहीं पर हुआ था। और ये क्या था? एकमात्र जल जोहर था। एकमात्र जल जोहर, राजस्थान का एकमात्र जल जोहर। इनकी वाइफ और इसकी बेटी ने औरतों के साथ मिलकर जल के अंदर जोहर किया। जब जैतर सिंह जीवित था तभी इसने हमीरदेव को गद्दी पे बिठा दिया था। उसको पता था मेरा बेटा बहादुर है, तो जीते जी ही इसको गद्दी पे बिठा दिया था। जैतर सिंह ने राज कब किया था? जैतर सिंह का राज था 1250 से लेकर 1281 तक। 1250 से लेकर 1282 तक जैतर सिंह ने राज किया था। कितने वर्ष का शासन हो गया? 32 वर्ष का शासन हो गया। इसलिए हमीरदेव चौहान ने वहां पे एक छतरी बनाई थी अपने पिता के नाम से, जिसे कहा जाता है 32 खंभों की छतरी या न्याय की छतरी। उसने 32 खंभों पर क्यों बनाया? क्योंकि उसके पिता ने कितने समय शासन किया था? 32 साल शासन किया था। तो रणथंभौर के चौहान वंश में आपको तीन ही राजा पढ़ने हैं। गोविंदराज संस्थापक, हमीरदेव चौहान जो बहादुर था और जिसके समय अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर क्या किया था? आक्रमण किया था और इनको साका करना पड़ा था। राजस्थान का पहला साका था। और हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में यहाँ पे 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसे क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। हो गया। और देखिए रणथंभौर दुर्ग के बारे में, इसके उपनाम हो गए। इसे रत्यापुर या दुर्गाधिराज भी कहा जाता है। निर्माण के बारे में भी कुछ फिक्स नहीं है। विशेषताओं में 7 विषम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अबुल फजल ने कहा है कि बाकी दुर्ग नंगे हैं, तो यही दुर्ग बख्तरबंद है। अब बात करते हैं यहाँ पे दार्शनिक स्थल क्या क्या है। दार्शनिक स्थल देखने के लिए क्या कुछ है? एक तो यहाँ पे नवलखा दरवाजा है। नवलखा दरवाजा जो यहाँ का प्रवेश द्वार है। नवलखा दरवाजा यहाँ का प्रवेश द्वार है वो। इसके अलावा यहाँ पे जोरा बोरा महल है। जोरा बोरा महल, ये अनाज को इकट्ठा करके रखने के लिए, अनाज संग्रह के लिए, अनाज संग्रह के लिए यहाँ पे कौन सा महल बना रखा है? जोरा बोरा महल। जोगियों को रुकने के लिए जोगी महल, जोगियों के रहने के लिए जोगी महल है। जोगियों के रहने के लिए। इसके अलावा एक है यहाँ पे सुपारी महल। सुपारी महल, सुपारी महल की विशेषता ये है कि इसके अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों इकट्ठे ही हैं। तीनों इसके अंदर मिल जाएंगे। सुपारी महल। इसके अलावा यहां पे पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर बना है 32 खंभों की छतरी, जिसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। न्याय की छतरी कहते हैं, अपने पिता के 32 साल के शासन के लिए। इसके अलावा यहां पे हमीर की कचहरी, हमीर की कचहरी, हमीर की कचहरी बनी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट,
त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, गणेश जी का जो सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान में माना गया वो कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जो रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही बना हुआ है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, यहाँ पे गणेश जी के सिर की पूजा की जाती है। ठीक है, गणेश चतुर्थी पे यहाँ पे मेला भरता है। गणेश चतुर्थी कब आती है? भादों की शुक्ल पक्ष की चौथ को, त्योहारों में हम करेंगे। और अनंत चतुर्दशी भादों की शुक्ल पक्ष की चौदस को, चतुर्थी पे गणेश जी को लाया जाता है और चौदस पे गणेश जी का हम क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। एक है रनिहाड़ तालाब, रनिहाड़ तालाब, रनिहाड़ तालाब। इसके अलावा यहाँ पे एक अधूरी छतरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अधूरी छतरी। मेवाड़ की रानी कर्मावती, राणा सांगा की पत्नी मेवाड़ की रानी कर्णावती यहाँ पे ये छतरी बनवा रही थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसी समय आक्रमण हो जाता है तो ये छतरी बीच में रह जाती है, आधी अधूरी बनी हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अधूरी छतरी। तो ये था हमारा रणथंभौर दुर्ग। बस इतना कुछ है इसके अंदर, ये 9-10 चीजें याद कर लेना। यहाँ पे दार्शनिक स्थलों में देखने के लिए क्या कुछ है? यहाँ का प्रवेश द्वार है जिसे क्या कहा जाता है? नवलखा दरवाजा। अनाज इकट्ठा करने के लिए कौन सा महल है? जोरा बोरा महल। जोगियों के रहने के लिए क्या है? जोगी महल। सुपारी महल किसे कहा गया? जिसके अंदर क्या है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर है। दरगाह किसकी बनी हुई है? पीर सदरुद्दीन की। और 32 खंभों की छतरी है अपने पिता के शासन के रूप में। हमीर की कचहरी है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा रनिहाड़ तालाब है और अधूरी छतरी है। हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग 7 विषम पहाड़ियों से गिरा हुआ दुर्ग, एक गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। यहाँ के 3 राजाओं के नाम याद रखने हैं, गोविंदराज, जैतर सिंह और हमीरदेव। ये वही हमीरदेव चौहान है जिसके ऊपर पहले आक्रमण करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी आया था 1291 में, लेकिन वो इस दुर्ग को जीत नहीं पाया था। फिर उसने कहा था ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता, अंगूर खट्टे हैं, तो ये कह के वो यहां से चला जाता है। फिर इसका भतीजा या दामाद, क्योंकि जो इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, वही इसका क्या बन जाता है? दामाद। वो यहां पे आक्रमण करता है 1301 में, जिस कारण इनको क्या करना पड़ता है? साका करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं अजमेर। नेक्स्ट अपने चलते हैं अजमेर। चित्तौड़गढ़ हो गया, रणथंभौर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अजमेर। अजमेर के अंदर 3 दुर्ग हैं। अजमेर के 3 दुर्ग पड़ते हैं। 3 दुर्ग कौन कौन से प्रसिद्ध है अजमेर के अंदर? एक तो है मैगजीन का किला, मैगजीन का दुर्ग। दूसरा है तारागढ़ दुर्ग। तीसरा है टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग। ये 3 दुर्ग है, इनको पढ़ लेते हैं, तीनों इकट्ठे कंप्लीट हो जाएंगे। पहले ये बता देता हूं टोडगढ़ दुर्ग। ये दुर्ग कर्नल जेम्स टोड ने बनवाया था। कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया राजस्थान में एकमात्र दुर्ग कौन सा है? टोडगढ़ दुर्ग। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया राजस्थान में एकमात्र दुर्ग टोडगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग को बनाया गया था बुरासवाड़ा गांव के अंदर। कौन से गांव में? बुरासवाड़ा गांव में, इसलिए इसको बुरासवाड़ा दुर्ग भी कहते हैं। इसे बुरासवाड़ा दुर्ग भी कहते हैं, टोडगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की एक ही विशेषता जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जब भारत में सशस्त्र क्रांति चल रही थी, अभी थोड़े दिन पहले आपको मैंने प्रमुख व्यक्तित्व कराए थे, उसमें बताया था, जब भारत में सशस्त्र क्रांति चल रही थी जो रास बिहारी बोस ने स्टार्ट की थी, उसने राजस्थान के अंदर प्रचार प्रसार करने के लिए किसको भेजा था? भूप सिंह को। भूप सिंह को। और भूप सिंह की हेल्प कौन कर रहे थे? गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा। ये दोनों के दोनों अंग्रेजों के हाथ लग जाते हैं। जब ये दोनों अंग्रेजों के हाथ लग जाते हैं तो अंग्रेजों ने इनको कैद करके कहां पे रखा था? टोडगढ़ दुर्ग में। भूप सिंह और गोपाल सिंह खरवा को सशस्त्र क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने कैद करके कहां पे रखा था? टोडगढ़ दुर्ग में ही कैद करके रखा था। फिर भूप सिंह यहां से भागने में सफल हो जाता है और भूप सिंह चित्तौड़गढ़ चला जाता है, दाढ़ी दूढ़ी रख लेता है, टीचर बन जाता है, ठीक है, और अपना नाम रख लेता है विजय सिंह।
और महात्मा गांधी ने इनको उपाधि दी थी पथिक, रास्ता दिखाने वाला, इसलिए फिर इसका नाम बन जाता है विजय सिंह पथिक। यानी विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को किस जेल में बंद करके रखा गया था? टोडगढ़। ये हो गया आपका टोडगढ़। टोडगढ़ का दूसरा नाम क्या है? बुरासवाड़ा। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया राजस्थान में एकमात्र दुर्ग। मुगलों द्वारा बनाया गया राजस्थान में एकमात्र दुर्ग मैगजीन का दुर्ग। मुगलों द्वारा बनाया गया राजस्थान में एकमात्र दुर्ग, और वो भी अजमेर में ही है। मुगलों ने जो बनाया वो भी अजमेर में, अंग्रेजों ने जो बनाया वो भी अजमेर में। इसका निर्माण किया था अकबर ने। अकबर ने आपको पता है ना, गौर दरबार लगाया था 1570 में, करते हैं ना अपने हिस्ट्री में। तो 1570-72 के समय ही उसने यहाँ पे ये दुर्ग बनवाया था, मैगजीन का किला। इसे अकबर का किला भी कहते हैं। ये क्यों बनवाया था? अकबर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बहुत जाया करता था। अकबर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बहुत जाता था। ये दिल्ली, दिल्ली से ये अजमेर, दिल्ली से अजमेर, और अजमेर में ही है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो एक तो यहाँ पे आराम हो जाएगा, खुद का महल बन जाएगा, तो आराम करने के लिए और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को समर्पित करने के लिए, उनके सम्मान प्रकट करने के लिए उसने ये दुर्ग बनवाया था। अरे बस समझ। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सम्मान देने के लिए ये दुर्ग का निर्माण किया गया था। ओके। लगभग 1570-72 के दौरान ये दुर्ग बनाया था। इसे अकबर का किला भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, मैगजीन के किले को। इसकी और कोई विशेष बातें, एक तो इसमें आप याद कर लेना, ये नहीं जाएगी ना, एक तो इसमें आप अकबर का नाम याद कर लेना मैगजीन के किले में, एक इसमें आप जहांगीर का नाम याद कर लेना। नेक्स्ट इसके अंदर आप 1857 की क्रांति के अंग्रेज, ये तीन चीजें पढ़ लेना, हो गया। ये तीन विशेषताएं हैं। अकबर के ऊपर से क्या है, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने निर्माण करवाया था। जब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो अकबर इसी दुर्ग में बैठ के पूरी रणनीति तैयार करता है महाराणा प्रताप के खिलाफ। अकबर ने किस दुर्ग में बैठ के अपनी रणनीति तैयार की थी? मैगजीन के किले में बैठ के ही तैयार की थी, और मान सिंह को वहां का सेनापति बना के युद्ध के लिए भेजा था। हो गया अकबर। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। जहांगीर, जहांगीर इसी दुर्ग के झरोखे में बैठ के न्याय किया करता था। मुगलों में सबसे न्यायप्रिय राजा किसको माना गया है? सबसे शराबी राजा किसको माना गया है? आशिकी वाला राजा किसको माना गया है? अफीम खाने वाला राजा हुमायूं था। इसी झरोखे में बैठ के न्याय किया करता था। ठीक है, कौन? जहांगीर। ओके। जब अकबर इसको, जब महाराणा प्रताप मर जाते हैं, 1597 में, अकबर उसको जीत नहीं पाया था। जब महाराणा प्रताप मर जाते हैं तो अकबर अब जहांगीर को कहता है कि वो प्रताप तो मर गया, अब तू आक्रमण कर उस पर, क्या अब तो अपने मेवाड़ जीत ले और इनको दीनता स्वीकार कर ले। क्योंकि देखो, ना तो उदय सिंह ने दीनता स्वीकार की जीते जी, ना प्रताप ने जीते जी दीनता स्वीकार की, क्या अब तो उसका बेटा ही दीनता स्वीकार कर ले? कौन? अमर सिंह। जहांगीर का कोई मन नहीं था आक्रमण करने का, फिर भी अब पिता ने भेज दिया, क्या करे। आता है 2-2.5-3 साल यहाँ पे बैठा रहता दुर्ग में, ऐश करके चला जाता है, कहते कि ना मेरे को टाइम नहीं मिला आक्रमण करने का। मेवाड़ आक्रमण के समय 3 साल तक यहाँ पे कौन रुका था? जहांगीर रुका था, और आक्रमण नहीं किया था। हालांकि उसके बाद आक्रमण किए भी थे इन्होंने मेवाड़ पे, लेकिन अमर सिंह को जीत नहीं पाए थे। फिर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, वीर राजा का वीर बेटा अमर सिंह को कहा गया था। ओके, तो 3 वर्ष तक यहां रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 जनवरी 1616 जब अंग्रेज भारत आ रहे थे, है ना, तो अंग्रेजों का सर टॉमस रॉय जब जहांगीर से परमिशन लेना चाहता था व्यापार करने की, तो उसकी मुलाकात कहां पे हुई थी? मैगजीन के किले में हुई थी। कब हुई थी? 10 जनवरी 1616। 10 जनवरी 1616। यहां का एक प्रमुख दरवाजा भी है, किस नाम से? जहांगीर के नाम से, जहांगीर द्वार भी है। ये लो, जहांगीर इसी झरोखे में बैठ के न्याय किया करता था। जहांगीर 3 वर्ष तक यहां पे रुका था। जहांगीर ने सर टॉमस रॉय से क्या की थी? मुलाकात की थी, और जहांगीर द्वार के नाम से भी यहां पे है। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने यहां पे अपने क्या रखे थे? शस्त्रागार।
आपको जो मैं 1857 की क्रांति कराता हूं तो आपको बताता हूं ना कि यहाँ पे अंग्रेजों के शस्त्रागार थे, यहाँ पे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी, फिर उनको नसीराबाद भेज दिया गया था जहां पे 30 नेटिव इन्फेंट्री थी। फिर हमारी 15 नेटिव इन्फेंट्री ने कहा था कि आप लोग हम पे विश्वास क्यों नहीं करते, क्रांति में करवाया था आपको सारा। तो अंग्रेजों के हथियार कहां पे पड़े थे, मैगजीन के किले में, और यहाँ पे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी, 15 नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पे रखी हुई थी बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। ये लो, ये कंप्लीट हुआ आपका क्या, मैगजीन का किला। तो क्या क्या खास बातें मैगजीन के किले की, मैगजीन का किला किसने बनवाया था, अकबर ने। इसे अकबर का क्या कहा जाता है, दौलत खाना कहा जाता है। अकबर के ऊपर क्या खास बातें हैं, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सम्मान देने के लिए, और हल्दी घाटी के युद्ध की जो प्लानिंग है वो भी कहां पे की थी इन्होंने, मैगजीन के किले में। दूसरा जहांगीर, जहांगीर यहीं पे बैठ के क्या किया करता था, एक बार अकबर इसको युद्ध करने के लिए भेजता है लेकिन वो 3 साल तक यहाँ पे रेस्ट करके चला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट 10 जनवरी 1616 में सर थॉमस रॉय से जहांगीर ने मुलाकात कहां पे की थी, इसी दुर्ग में की थी, मैगजीन के दुर्ग में। और यहाँ पे एक दरवाजा भी है, जहांगीर दरवाजा। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का शास्त्रागार कहां पे पड़ा था, मैगजीन के किले, मैगजीन के किले में इनका शास्त्रागार पड़ा था। हो जाएगा, ओके। टोटगढ़ दुर्ग हो गया, मैगजीन दुर्ग हो गया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुगलों ने बनाया था कौन सा है, मैगजीन का। तीसरा दुर्ग पढ़ते हैं, यहां का तीसरा कौन सा है, तारागढ़ दुर्ग। तीसरा है तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। इसे अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग। अब क्या क्या खास बातें सुनिएगा भी इसकी, अजय मेरू दुर्ग। सबसे पहले बात करते हैं इसके निर्माण की। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो कहा जाता है हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, ये जो इतिहासकार है इनका कहना है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में अजय पाल नामक राजा ने कराया था। अजय पाल, 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण हो गया था अजय पाल का। बाकी इतिहासकार इनसे सहमत नहीं है। कर्नल जेम्सटोड और बाकी इतिहासकार, उनका कहना है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी, लगभग 1113 में, 12वीं शताब्दी होगी ना, 1100 समथिंग, इसका निर्माण किसने कराया था, राजा अजय राज ने करवाया था। और 1113 में उन्होंने फिर किस शहर की स्थापना की थी, अपने नाम से अजमेर शहर की स्थापना की थी। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं अजय पाल, कुछ कहते हैं अजय राज, लेकिन ज्यादा जो ऑथेंटिक माना गया वो अजय राज माना गया। और इन्होंने अजमेर शहर की स्थापना की थी सन 1113 में, मतलब 12वीं शताब्दी में। ठीक है। इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है, इसके उपनाम क्या है, ये जो दुर्ग है ये अरावली पर्वतमाला के पास बना हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं अरावली का अरमान। अरावली का अरमान, ये जिस पहाड़ी पर बना है उस पहाड़ी का नाम है गढ़ बीटली, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, गढ़ बीटली। इसे कहते हैं राजपुताना की कुंजी, राजपुताना की कुंजी। राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर बिशप हैबर ने कहा था, बिशप हैबर ने कहा था। कुंजी कहा था कर्नल जेम्सटोड ने, बिशप हैबर ने कहा था राजस्थान का जिब्राल्टर। इसे कहते हैं राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय। मेवाड़ का राजा पृथ्वीराज, पृथ्वीराज काफी हुए थे, मेवाड़ के अंदर भी हुआ था, बीकानेर में पृथ्वीराज राठौड़ था जिसने वैली किशन हुकुमनीरी ख्यात लिखी थी, अजमेर में भी पृथ्वीराज था जिस पृथ्वीराज चौहान ठल्ड, जयपुर में भी पृथ्वीराज था जिसने जयपुर को 12 भागों में बांट दिया था, 12 कोटड़ी में अपने बेटों के लिए, पृथ्वीराज कछवाहा। उसने अपने बेटे का नाम संगा रखा था जिससे संगानेर बना था। मैं मेवाड़ के पृथ्वीराज की बात कर रहा हूं, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहते थे। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा एक बार इस दुर्ग में आई थी, फिर पृथ्वीराज जब उसको लेने आए तो देखा कि दुर्ग काफी पुराना हो चुका है, तो पृथ्वीराज ने इस दुर्ग का क्या करवाया था, पुण्य निर्माण करवाया था, मरम्मत वगैरह करवाई थी। और जाते जाते इस दुर्ग का नाम अपनी पत्नी के नाम से रख गया था, जिस कारण इसका अगला नाम क्या पड़ गया था, तारागढ़। इसका पहले बेसिकली नाम था अजय मेरू, अजय मेरू दुर्ग अजय राज ने बनवाया था। उसके बाद इसको अरावली का अरमान कहा जाता है, गढ़ बिटली कहा जाता है, राजस्थान की कुंजी कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है और
पृथ्वीराज ने इसका नाम क्या रखा था? तारागढ़ रखा था। तारागढ़ भी कहा जाता है। आ रहा समझ? इसकी विशेषताएं क्या है? यहां पे क्या कुछ देखने वाला है? विशेषताएं जैसे मैंने वहां पे आपको सीधे याद करवा दिया मैगजीन के किले में, एक तो अकबर याद कर लेना, एक जहांगीर याद कर लेना, एक 1857 की क्रांति याद कर लेना। अकबर ने हल्दीघाटी का युद्ध की वहां पे प्लानिंग की थी, जहांगीर वहां पे न्याय करता था, सर थॉमस रॉय से मिला था, और वहां के दरवाजे का नाम है, ठीक है, ये दो तीन बात याद कर लेना। और 1857 की क्रांति का वहां पे क्या था? शास्त्रागार। तीन चीजें याद करा दी ना। ऐसे यहाँ पे तीन चीजें इकट्ठी याद कर लेना। एक तो यहाँ पे याद कर लेना मीरान शाह, आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। एक याद कर लेना यहाँ पे दारा शिकोह, एक यहाँ पे नाम पढ़ लेना पृथ्वीराज चौहान ठल्ड, एक नाम आप पढ़ लेना रूठी रानी मध्य। ओके, ये इसकी विशेषताएं हैं। ये चार नाम आपने यहां पे पढ़ने हैं। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं। मीरान साहब, इनकी दरगाह बनी हुई है यहां पे मीरान शाह की। जैसे रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, ऐसे यहां पे किसकी दरगाह है? मीरान साहब की दरगाह है, मीरान साहब की। और मीरान साहब के साथ इनके घोड़े की दरगाह भी है यहां पे, इनके घोड़े की भी है। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पे किसी घोड़े की दरगाह या स्मारक बना हुआ है। इन घोड़े को कहते हैं, दाल चढ़ाते हैं मन्नत में, कहते हैं दाल चढ़ाने पे अपनी मन्नत पूरी हो जाती है वगैरह, ये मान्यता है वहां पे। तो मीरान साहब और उनके घोड़े की मजार कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग में है। दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था, ये शाहजहां का बेटा था। शाहजहां और मुमताज के 14 बच्चे थे, 14 में से 7 मर गए थे, 7 जीवित रहे थे। 7 में से 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थी जो जीवित रही थी। 4 लड़कों में सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, जो बहुत अच्छा लड़का था, जो धर्म को भी बहुत मानता था, कट्टर मुस्लिम नहीं था। सारी जनता चाहती थी कि गद्दी पर कौन बैठे? दारा शिकोह बैठे। शाहजहां भी चाहता था कि कौन बैठे, पर होनी को कौन टाल सकता है। फिर इन चारों भाइयों में 4-5 बड़े बड़े युद्ध होते हैं, धर्मत का युद्ध है या कई अपने बड़े युद्ध पड़ते हैं, ठीक है। तो उनमें जीत किसकी होती है अंत में? औरंगजेब की। और औरंगजेब अपने भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठते। ये औरंगजेब का भाई है दारा शिकोह। कहते हैं इसका जन्म इसी दरगाह, इसी दुर्ग में हुआ था। और जब औरंगजेब के साथ 3-4 युद्ध होते हैं चारों भाइयों के, उनमें से इसका एक युद्ध होता है धर्मत का युद्ध, मध्य प्रदेश में। धर्मत का युद्ध होता है एमपी में। तब उस युद्ध में घायल होने के बाद वो इसी दुर्ग में रहने आया था दारा शिकोह। दारा शिकोह का जन्म भी यहां पर हुआ था। दारा शिकोह धर्मत का युद्ध हारने के बाद, घायल होने के बाद इस दुर्ग में आराम करने या रेस्ट करने आया था। पृथ्वीराज चौहान ठल्ड का स्मारक यहीं पे बना हुआ है, स्मारक यहां पे बना। वहां के सांसद थे, एमपी थे ओंकार सिंह, उन्होंने बनवाया था इनका स्मारक। तो पृथ्वीराज चौहान ठल्ड, उनका स्मारक यहीं पे बना हुआ है। रूठी रानी उमादे का महल बना हुआ है। ये वही मारवाड़ का राजा मालदेव, वो पहली रात को रूठ के आ गई थी, है ना, यहाँ पे आके रहती है। लूनकरण की बेटी थी ये, जैसलमेर के राजा लूनकरण की बेटी थी। तो मालदेव से जब शादी होती है, तो जब ये मालदेव को अपने रूम में बुलाती है, तो वो दासी के साथ नाइट गुजारते हैं, जिस कारण ये रूठ जाती है, कहती है अब तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आती। कहाँ पे रहने लग जाती है? तारागढ़ दुर्ग में। फिर इसको मनाने के लिए वो बेचता भी है बंदे, ये मान भी जाती है, आने भी लग जाती है। उधर जो इनकी सौतने होती है, वो कोई और बेच देती है बंदे, वो आकर इसको एक मुहावरा सा सुना देते हैं, जिसमें कहते हैं कि एक खूंटी के साथ 2-2 गायें नहीं बांधी जा सकती। मतलब तू जाएगी तो एक ही चीज जाएगी, या तो तू जाएगी या तेरा सम्मान जाएगा। इतनी बात सुनती है, वहीं से क्या ले लेती है? यू टर्न लेके, और सारी उम्र कहां पे निकाल देती है? इसी दुर्ग में निकाल देती है, ठीक है। और जब मालदेव मरता है लगभग 1562 में, मालदेव मरता है, तो पहले सती प्रथा चलती थी, तो ये मालदेव की पगड़ी के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। लेकिन वापिस दुर्ग नहीं जाती, मारवाड़ नहीं जाती। तो इसलिए रूठी रानियां तो बहुत है इतिहास के अंदर, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा फेमस हुई थी रूठी रानी उमादे, मारवाड़ के राजा की पत्नी। इसका महल भी यहां पर है। ये लो जी, ये विशेषताएं पढ़ो। क्या क्या विशेषताएं हैं? मीरान साहब और उसकी घोड़े की मजार यहां पर है। दारा शिकोह का जन्म यहां पर हुआ था और धर्मत के युद्ध के हारने के बाद यहां पर आया था। पृथ्वीराज चौहान ठल्ड का स्मारक यहां पे बना हुआ है। रूठी रानी का महल यहां पे बना हो जाएगा। कौन सा दुर्ग है ये? तारागढ़ दुर्ग। इसे तारागढ़ भी कहते हैं,
अजय मेरू भी कहते हैं, गढ़ बिठली कहा जाता है, और अरावली का रमान है, राजस्थान का जिब्राल्टर है, राजस्थान का हृदय है, राजपुताना की कुंजी है। कुछ जालरे वगैरह भी हैं यहाँ पे, पानी पीने के पात्र होते हैं जालरे। गोल बड़ा इब्राहिम नाना साहिब, गोल जालरा, बड़ा जालरा, इब्राहिम जालरा, नाना साहिब जालरा, ये 4 जालरे भी है। मैंने याद कैसे किया, ट्रिक बना ली थी। इब्राहिम नाना का गोल बड़ा जालरा, इब्राहिम नाना का गोल बड़ा जालरा, कर लेना याद, इतना वैसे पूछते नहीं है। बुर्ज भी बने हुए हैं यहाँ पे, बुर्ज कहते हैं, 14 बुर्ज है यहाँ पे इस दुर्ग के अंदर, 14 ऊंचे ऊंचे बुर्ज बने हैं, जिनमें से 4-5 याद कर लेना। जैसे आपके नोट्स में लिखा हुआ है, बांद्रा बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, नागरची बुर्ज, ठीक है, फतेह बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज। इसके अलावा यहाँ पे इमली बुर्ज भी है, ठीक है, फतेह बुर्ज लिख दिया मैंने, फतेह बुर्ज है, इमली बुर्ज है, ठीक है, और भी है, 14 बुर्ज है कुल। ये 3-4 याद कर लेना। इसकी ट्रिक भी हो जाएगी, नाग पर फतेह करने के लिए बंदर श्रृंगार करके आया, नाग पर फतेह करने के लिए बंदर श्रृंगार करके आया। इब्राहिम नाना का गोल बड़ा जालरा, इब्राहिम नाना का गोल बड़ा जालरा। अरे बात समझ, ये आपका कौन सा दुर्ग कंप्लीट हुआ, तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग के नाम याद कर लेना, विशेषता मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता दी कि आप ये याद कर लेना, मीरान साहब, दाराशिकोह, पृथ्वीराज और रूठी रानी, और कुछ जालरे और कुछ बुर्ज। सिस्टम से पढ़ोगे तो टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो मैंने अभी क्या करा दिया, रणथंभौर हो गया, 3 दुर्ग किसके करा दिए, अजमेर के। टोटगढ़ दुर्ग सिंपल सही है, और अकबर के दुर्ग में भी मैंने कहा था अकबर का नाम याद कर लेना, जहांगीर का नाम याद कर लेना, और 1857 की क्रांति हो गया अकबर का दुर्ग। फिर अभी कौन सा दुर्ग किया, तारागढ़ दुर्ग। इसमें एक तो नाम याद कर लेना, मीरान शाह, पृथ्वीराज, रूठी रानी और दाराशिकोह, ये 4 नाम याद कर लेना। फिर उनको देख देख के घर पे 2-3 बार बोल लेना, याद हो जाएगा। एक आधा और कर लेंगे क्या, एक आधा और कर लेते हैं, बूंदी का कर लेते हैं, छोटा सा बूंदी का, बूंदी का तारागढ़ इसके साथ ही हो जाएगा ना, इसलिए कह रहा हूं बूंदी का तारागढ़ दुर्ग। एक अजमेर के अंदर तारागढ़ है, तारागढ़ है। अजमेर वाले तारागढ़ का नाम तारागढ़ इसलिए है क्योंकि पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी के नाम से उसका नाम तारागढ़ रखा था, लेकिन इसका नाम तारागढ़ इसलिए है क्योंकि इसके दुर्ग की शेप ही कैसे है, तारे के समान है, इसकी शेप ही तारे के समान है, इसलिए इसको तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। रुडयार्ड कीपलिंग एक इतिहासकार है, रुडयार्ड कीपलिंग, रुडयार्ड कीपलिंग, इसका कहना है कि इस दुर्ग को पक्का कोई भूत बात बना के गए हैं, ये कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कहता था इसको फरिश्ते बना कर गए हैं, इसी ने कहा था, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। इसके लिए कहा है कि इसका निर्माण किसने किया है, भूतों ने किया है। देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। एक तो राजस्थान का एक दुर्ग ऐसा है जिसको कहा जाता है भूतिया दुर्ग, एक दुर्ग वो है जिसको कहा जाता है कि इसका निर्माण किसने कराया है, भूतों ने। यहां पे मैंने क्या बोला कि इसका निर्माण भूतों ने करवाया है, लेकिन भूतिया दुर्ग कहा गया है, अलवर के भानगढ़ दुर्ग को भूतिया दुर्ग कहा जाता है। तो लैंग्वेज के हिसाब से आंसर लगाना। तो रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा है कि इसका निर्माण किसने करवाया है, भूत प्रेतों ने करवाया है। इसकी आकृति कैसी है, तारे के समान है। इसमें 3-4 चीजें याद करने हैं। एक तो यहाँ की तोप फेमस है, एक यहाँ के महल फेमस है, एक यहाँ पे उमेद चित्रशाला फेमस है, उमेद चित्रशाला, और यहाँ के भित्ति चित्र फेमस है। ये लो हो गया, ऐसे शॉर्ट में याद कर लिया करो। एक तो यहाँ पे एक तोप पड़ी है, इस दुर्ग के अंदर एक तोप है जिसे कहा जाता है गर्भ गुंजन तोप। क्या कहा जाता है, गर्भ गुंजन तोप। मतलब इसे गर्भ गुंजन इसलिए कहा जाता है कि इसकी साउंड इतनी ज्यादा है, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और ये तोप चला दी जाए तो उसका गर्भ गिर जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा गया, गर्भ गुंजन तोप कहा गया। और जो आदमी इसको चलाता था उसको जल्दी से पानी में जंप करना पड़ता था क्योंकि वो इसका साउंड सहन नहीं कर सकता था। तो गर्भ गुंजन तोप कहां पे पड़ी है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग। ओके, एक यहां पर है, यहां के महल बहुत फेमस है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि राजस्थान के सबसे अच्छे महल कहां पर है, बूंदी में। सबसे अच्छे महल कर्नल जेम्स टोड का कहना है कि यही है जो तारागढ़ दुर्ग के महल है। यहां पे एक चित्रशाला बनी हुई है, चित्रों को रखने वाली चित्रशाला, पेंटिंग को रखने वाली।
इसका निर्माण किसने कराया था? कोटा के राजा उमेद सिंह ने। हिस्ट्री के अंदर उमेद सिंह दो आते हैं जी, पूरी राजस्थान की हिस्ट्री में उमेद सिंह दो ही पढ़ने पड़ेंगे। एक तो कोटा वाला उमेद सिंह, इसके ऊपर से बस यही क्वेश्चन बनता है, इसने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में क्या बनाई थी? उमेद चित्रशाला, जो बहुत फेमस है। एक उमेद सिंह हुआ था जोधपुर का राजा, मारवाड़ का राजा उमेद सिंह, इसने जुवाई बांध बनवाया था जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ठीक है, लास्ट, यहाँ के कौन से चित्र ज्यादा प्रसिद्ध है? भित्ति, भित्ति चित्र कहते हैं जो कहां पे पेंटिंग होती है? दीवारों पर जो पेंटिंग होती है उसे भित्ति चित्र कहते हैं। तो तारागढ़ दुर्ग, इसका आकृति तारे के समान है। रुडियार्ड किपलिंग का कहना है कि इसका निर्माण भूतों ने कराया है। इसके अंदर एक तोप है जिसे गर्भ गुंजन तोप कहते हैं। इसके महल बहुत प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि इसके महल राजस्थान में पूरे प्रसिद्ध है। इसके भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। यहाँ की उमेद चित्रशाला प्रसिद्ध है। हो जाएगा। तो आज हमने कितने दुर्ग कर लिए? 3 अजमेर के, एक रणथंभौर का और एक बूंदी का तारागढ़। 5 कर लिए, एक कल कर लिया था चित्तौड़गढ़। 6 दुर्ग हो गए। कल इसका टेस्ट रहेगा, अच्छे से याद करिए।